Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss subject physics, class 9, unit number 1, physical quantities and measurements. So we will start topic number 1.1, introduction to physics. First of all, we will discuss what is science. Actually, man has always been inspired by the wonders of nature. He has always been curious to know the secrets of nature and remain in search of the truth and reality. He observes various phenomena and tries to find their answers by logical reasoning. The knowledge gained through by observations and experimentations is called science. साइंस हमारे पास जो है वो क्या है जी, जो हमारे पास नॉलेज ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के रिजल्ट से जो हमें जो डेटा मिलता है, जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, उसको हम साइंस का नाम देते हैं. ठीक है जी. मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 18वीं सेंचुरी से पहले जो लोग थे उन्होंने नेचर को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया. कैसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया? देखिए, आज हम जो है आग लगाते हैं मैच बॉक्स से. ठीक है. पहले जो है 18वीं सेंचुरी में जो लोग थे वो पत्थरों से आग लगाते थे. अच्छा, उस वक़्त लोगों ने ये सोचा कि यार हम पत्थरों को रब करते हैं तो हम आग लगा लेते हैं, हम अगर ये लकड़ी से रब करें ये क्यों नहीं आग लगती? इस पे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. फिर दिन कैसे आ रहे हैं, रात कैसे आ रही है, सनराइज़ कैसे सेट होता है, मून कैसे रिवॉल्व करता है, अगर अर्थ गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं है. तो इन सारी चीज़ों पे जो है इंसान ने जो है वो सोचना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. ठीक है. और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, रिजल्ट्स निकाले, तो यही हमारे पास जो है वो साइंस है. नॉट अंटिल 18th century various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. 18th century तक जो लोग थे वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को मानते थे जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते हैं. नेचुरल फिलॉसफी को जो है उन्होंने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है. पहला जो हमारे पास आ जाता है जी फिजिकल साइंस, और दूसरा हमारे पास आ जाता है जी बायोलॉजिकल साइंस. फिजिकल साइंस क्या है हमारे पास? फिजिकल साइंस जो है वो स्टडी करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, और फिजिकल साइंस को 19th सेंचुरी में मज़ीद 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी आई. ठीक है जी. तो हमारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है तो इसलिए हम सिर्फ इसमें फिजिक्स को ही पढ़ेंगे. तो आइए चलते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं. फिजिक्स हमारे पास क्या है? हमारे पास जो फिजिक्स है वो हम फिजिक्स को हम स्टडी करते हैं, वो स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. यानी हम यहाँ पे मैटर और एनर्जी की आपस में जो इंटरेक्शंस हैं वो फिजिक्स में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर क्या होता है. देखिए, हमारे पास यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई करती है. यानी हम अगर मैटर की मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज सम वेट और ऑक्यूपाई सम स्पेस. मतलब क्या है इसका कि कोई भी चीज़ अगर यूनिवर्स में कुछ ना कुछ उसका वजन है या फिर वो जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एक जगह रखती है, वो कुछ स्पेस लेती है, उसको हम मैटर का नाम देते हैं. ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है जी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो ब्रांचेस यानी फिजिक्स को मज़ीद जो है उन्होंने डिवाइड कर दिया बहुत सारी ब्रांचेस में. ठीक है. तो जैसी जैसी इन्वेंशंस हो रही हैं वैसे वैसे उन्होंने मज़ीद जो है वो उसको डिवाइड करते जा रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास जो अभी मेरे पास जो है वो 9th क्लास की बुक है. वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उसमें जो है वो बहुत डीप जाना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे पास इस जो कोर्स में है मैं सिर्फ आपको वही जो है वो डिस्कस करके बताऊंगा अपने स्टूडेंट्स को. तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या है हमारे पास? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स. यानी क्या है हमारे पास?
स्टडी ऑफ मोशन, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जो भी जो है हमारे पास बॉडीज़ मूव कर रही हैं, उनका डिस्टेंस क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एक बॉडी है, वो कुछ पाथ कवर करती है, ठीक है, वो कितने टाइम में कितना पाथ कवर कर रही है, वो बॉडी कितने टाइम में कितना मूव कर जाएगी, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये सारा हम लोग जो है मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के बाद इसके बाद हमारे पास जो ब्रांच है वो है जी हीट। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। बेसिकली हमारे पास जो हीट है वो एक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकती है, उसकी स्टेट चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे वाटर आप ले लें, आप देखें आप वाटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप लोग उसकी हीट एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह क्या होता जा रहा है जी, हमारे पास जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रांच आ जाती है जी साउंड। साउंड इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। साउंड में हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं साउंड वेव्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। ये इंशाल्लाह हम क्लास 10 में इसका पूरा चैप्टर है साउंड का, वो इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है जी लाइट। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट भी हमारे पास एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हमारे पास इफेक्ट्स हैं, जैसे एक कम्पटन इफेक्ट है। तो कम्पटन इफेक्ट में क्या कहते हैं जी, कि हमारे पास जो लाइट है वो एनर्जी की फॉर्म, लाइट भी एक एनर्जी है, लेकिन वो किस में एनर्जी है जी, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स में। मैक्सवेल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यही बताया है कि हमारे पास जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और वो जो पैकेट्स हैं उनको उनका नाम दिया है जी क्वांटा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ब्रांच आ जाती है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of charges at rest and motion, their effects and their relationship with magnetism। हमारे पास यहाँ पे जो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं जी, वो स्टडी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आजकल हम जो पेंट देख रहे हैं, ये गाड़ियों पे जो पेंट होता है, ये हमारे पास जो है वो स्प्रे से किया जाता है। तो ये कैसे स्प्रे से किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है जी, हमारे पास एक साइड में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये जो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पेंटिंग और ये जिंक प्लेटिंग वगैरह का काम कर लेते हैं। इसके बाद ब्रांच आ जाती है हमारे पास ये एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर एटम के बारे में स्टडी करते हैं, एटम का साइज कितना है, एटम के कितनी जो है वो आगे बिहेवियर क्या है, इसका जो है वो फिजिकल व्यू क्या है, वो सारा हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। देखिए जी हमारे पास जो न्यूक्लियर ब्रांच है, इसमें देखिए एटम के अंदर हमें ये बात पता है कि न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा हाइड्रोजन एटम के साथ 1 लिखा होता है। अब हमें एक बात तो समझ आती है, यार ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक साथ क्या है, ये प्रोटॉन होता है एक्चुअली। तो ये जो प्रोटॉन होता है ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, properties of the ionic state of the matter, the 4 state of the matter। हम यहाँ पे इन मैटर की 4 स्टेट के बारे में बात करते हैं। मैटर की वैसे जो स्टेट्स हैं वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो
फोर्थ स्टेट है वो प्लाज्मा है। इसको मैं आपको बेस्ट एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा आयोनाइज कर चुके हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी जो है पार्टिकल को कंप्लीटली आयोनाइज करते हैं, उसकी जो है कंप्लीटली तौर पे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं नेगेटिव चार्जेस के ऊपर, तो वो जो हमारे पास स्टेट बनती है उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारे पास जो ब्रांच है वो है जी जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स हमारे पास ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हम लोग जो है वो जियोफिजिक्स में करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आखिर में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये ख्याल है और ये मेरा ये तरीका है कि जो भी मैं आपको जिस भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके लास्ट में मैं आपको खुद से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और उसके आंसर जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो मैंने यहाँ पे दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। पहले जो बच्चे रावलपिंडी बोर्ड से पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, उस बोर्ड के अंदर जो है वो इस तरह होता है कि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो आज जो हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो ज़ाहिर सी बात इंट्रोडक्शन था और उसी में ब्रांचेस थी फिज़िक्स की। तो मेरे पास 3 क्वेश्चंस बने हैं जो मैंने बनाए हैं जी। डिफाइन, जो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास आ रहा है, डिफाइन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। तो ये देखें बच्चों, हमारे पास जो येलो हेडिंग है, येलो बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 3 के ऊपर, तो उसमें आप न्यूक्लियर फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स की आप इजीली डेफिनेशन जो है वो याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया जी, डिफाइन जियो फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स। तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, आप जियो फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स की डेफिनेशन लिख दें। इसके बाद तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है जी, डिफाइन हीट एंड मैकेनिक्स। तो आप सिंपली इसमें भी उनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं इनके आंसर लिखे क्योंकि ये इजीली आपके पास पेज नंबर 3 के ऊपर अवेलेबल है। इसके बाद जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों ने फेडरल बोर्ड में एग्ज़ाम्स देने हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ये ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होते हैं, ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं होती। तो इसलिए मैंने सिर्फ उनका 2 ही क्वेश्चंस बनाए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपल बनाया है जी, डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है जी, ब्रांच में से एक ब्रांच का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने बनाया है उसी टॉपिक के अंदर ही, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे पास जो है वो डेली लाइफ में फिज़िक्स का क्या रोल है। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास जो है वो ये जितने भी हमारे पास अप्लाइंसेस हैं, तो ये सारी फिज़िक्स की इन्वेंशंस हैं। पुली जो है वो हमारे पास, जो दूसरा पॉइंट मेरे पास लिखा हुआ है, वी कंसीडर अ पुली दैट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड। पुली सिस्टम जो है वो फिज़िक्स की जो है वो इन्वेंशंस है। उसके बाद मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, वो भी मेरे पास जो है वो भी हमारे पास जो है वो फिज़िक्स की इन्वेंशन है। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। जिन बच्चों को यहाँ से समझ नहीं आ रही वो मुझे कमेंट कर दें, मैं उनको जो है वो PDF फाइल में मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, मैं उनको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, उनको मैं जीमेल भी कर दूँगा। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।